हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे आपका +1 क्लास का चैप्टर नंबर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में। इसके तहत हम आपको सबसे पहले मेन पॉइंट करवाते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसके साथ साथ में आपको क्वेश्चन हम नोटबुक में से भी करवाएंगे। नोटबुक में आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपका NCERT का निचोड़ कह सकते हैं, यानी कि हर बार की तरह है इस बार भी आपका जो परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे हमारी नोटबुक में से आते हैं, क्योंकि नोटबुक में हमने NCERT की हर एक छोटी से छोटी बात को राइट कर रखा है और वही आपको लिखवाया जाता है और उससे बाहर कुछ नहीं आता। यहाँ तक कि आपके MBD में से भी कोई हमें ज़रूरत नहीं पड़ती पढ़ाने की, आपको सिर्फ एक बार लेसन पढ़ाएंगे और बाद में आपको नोटबुक में प्रश्न लिखवा देंगे, वही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आपको मिलेंगे। तो 3 तक के क्वेश्चन हमने देख लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में आरंभ में कौन से सिद्धांत दिए गए थे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामने आने शुरू हुए थे, किंतु सभी विचार परिकल्पनाओं की श्रेणी में आते हैं, सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन जो भी है वो मात्र परिकल्पना है। परिकल्पना का मतलब होता है सिर्फ कल्पना की गई है कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ था, लेकिन कोई भी सिद्ध हुई बात नहीं है, यानी कि सिद्धांत नहीं है। उसके बाद है पृथ्वी के भूवैज्ञानिक कालक्रम को किस प्रकार से विभाजित किया गया है, समझाइए। तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक कालक्रम को भारत मध्यम व लघु सत्रों में विभाजित किया गया है, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले आपका आता है इयोन काल, उसके बाद है महाकल्प और तीसरा है आपका कल्प, चौथा है युग। इयान सबसे बड़ी और युग सबसे छोटी अवधि है, यानी कि जो इयान का टाइम था ना वो सबसे लंबे टाइम तक चला था और युग का टाइम जो था वो सबसे थोड़े टाइम तक रहा था। पृथ्वी की उत्पत्ति से अब तक पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को 4 इयान में विभक्त किया गया, यानी कि 4 कालों में बांटा गया है। वर्तमान इयान जो है वो फेनेरोजाइक इयान कहलाता है। इस इयान को 3 महाकल्पों में बांटा गया है। सबसे पहले है आपका पुराजीवी महाकल्प, उसके बाद है मध्यजीवी महाकल्प और लास्ट में है आपका नवजीवी महाकल्प। तो उक्त महाकल्पों को कल्पों में तथा कल्पों को और छोटी अवधि युगों में विभक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सदैव एक भाग ही दिखता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जब हम चंद्रमा को पृथ्वी से देखते हैं तब उसका एक भाग अथवा एक ही रूप दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा की घूर्णन अवधि और परिक्रमण अवधि समान है, इसीलिए हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई। चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का परिणाम है, जिसे द बिग स्प्लैट कहा जाता है, और ये घटना जो है आपकी 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी। उसके बाद आता है आपका प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष समय का नहीं वर्णन दूरी का माप होता है, यानी इसके से हम क्या करते हैं, दूरी को मापते हैं कि इधर वाले क्षेत्र से इधर वाले क्षेत्र के बीच की दूरी कितनी है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में लगभग प्रकाश आपका 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होता है। यह आपका 9.461 गुना 10 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी जो है वो आपकी 14,95,98,000 किलोमीटर है। तो प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह दूरी मात्र 8 मिनट
और 311 सेकंड हैं। प्रकाश के संबंध में कुछ रोचक तथ्य। चंद्रमा का व्यास जो है वो आपका 3475 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा का धरातलीय तापमान जो है वो दिन के समय तो आपका 127 सेल्सियस और रात में -163 सेल्सियस होता है। क्या देखा आपने? दिन के टाइम पे 127 सेल्सियस का मतलब होता है भयंकर गर्मी होना, और रात के टाइम पे -163 डिग्री का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंड होना। चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमण अवधि 27 दिन की होती है, यानी कि चंद्रमा अपने अक्ष पर भी इतने ही टाइम में घूमता है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर भी इतने ही टाइम में घूमता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 181 है, यानी कि पृथ्वी जो है आपकी 81 गुना बड़ी है चंद्रमा से। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है, यानी कि आपकी चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से 6 गुना, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 6 गुना ज़्यादा है। उसके बाद देखिए, ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का निर्माण उस पदार्थ से हुआ है जो 10 प्लेट घटना के परिणाम स्वरूप प्रशांत क्षेत्र से छिटक गया था, जो कि अब प्रशांत महासागरीय गर्त के रूप में विराजमान है। तो ये थी आपके प्रशांत महासागर में जो गर्त है वो है आपका मेरियाना गर्त, और उसी के बारे में कहा जाता है कि इसी क्षेत्र से आपका चंद्रमा का निर्माण हुआ था द बिग स्प्लैश के टाइम पे। तो इसके तहत आपके यहाँ पर जो है वो सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। मतलब हमारा लेसन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। कल हम लेसन नंबर 3 करेंगे। तो अगर आपको हमारे द्वारा भेजे जा रहे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं, और अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप ये भी बताएं कि कहाँ पे दिक्कत रह जाती है या फिर वीडियो क्लियर दिखाई नहीं देता। ये सब बातें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम और अधिक से अधिक इसके अंदर सुधार कर सकें और आपके स्टडी को लॉकडाउन के तहत सुचारू रूप से चालू रख सकें। साथ में अगर आपकी क्लास का कोई और बच्चा है जो कि इसी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेज से पढ़ रहा है, तो आप उसके पास भी ये वीडियो भेज सकते हैं, ताकि उसकी भी कुछ मदद हो जाए। साथ में वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर करना, ताकि हमें पता चल सके कि आपको सब बातें ढंग से कवर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। कल हम लेसन नंबर 3 करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।